हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है या फिर आपको वाइब्रेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ज़रूर से लिंक चेक कीजिए। डोनेशंस जो है मेरे चैनल के लिए नहीं मांग रही हूँ मैं। आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी लिंक भी आपको मिलेगी। सेवा टाइम्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी चेकआउट कीजिएगा। ओके, सो आपकी रीडिंग को देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे हैं गाइस, फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं आपके। बॉटम द डेक हर्मिट, यहाँ पे आपके जो इश्यूज हैं फैमिली रिलेटेड हैं। फैमिली में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि कार्मिक कनेक्शंस हैं बेसिकली। ये बहुत कार्मिक कनेक्शंस हैं। मतलब देखिए, हमारे कर्मा जो होते हैं ना, 3 लेवल पे होते हैं। एक होता है हमारे खुद के कर्मा, हमारी सोल जो कैरी कर रही है काफ़ी टाइम से, हमने जो भी संस्कार हमारे सोल ने गेन किए हैं उसके कर्मा होते हैं। फिर होते हैं फैमिली कर्मा। मतलब मैं बहुत ही ब्रीफ में ये बता रही हूँ। कर्मा का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी डीप है। ऐसा गुरुदेव बोलते हैं कि गहनो कर्मणो गति ही। ऐसे गुरुदेव ने बोला था एक बार कि ये गीता में दिया गया है कि कर्म बहुत ही जटिल चीज़ है। बट मैं यहाँ पे एक ग्रॉस लेवल पे आपको कुछ बताना चाहूँगी इसके बारे में कि एक होता है हमारे खुद के कर्म जो हमारा सोल कैरी करता है। दूसरा होता है फैमिली के कर्मा, फैमिली से रिलेटेड, कि मतलब हम जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं हमारे रिलेटिव्स भी, कि मतलब हमारे माता पिता भाई बहन जो भी रिलेशंस है उनसे भी कर्म का ही नाता होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे बोला जाता है कि हम क्यों बोला जाता है ऐसे कि जेलसी नहीं करना चाहिए या फिर किसी के प्रति इतना हेट्रेड नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होना चाहिए, ताकि वो दुश्मनी ख़त्म करने के लिए भगवान अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं और वो दुश्मनी ख़त्म हो। इसीलिए वो माया का आवरण लेके हम उसी के साथ रिलेशन में आते हैं, यानी कि उसी इंसान के साथ रिलेशन में आते हैं। ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये पति पत्नी हो सकते हैं, ये भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पिता पुत्री, पिता पुत्र, माता पुत्री, माता पुत्र, ये कुछ भी हो सकता है, ताकि हम उनके साथ ब्लड रिलेशनशिप में आए या फिर खुद ही ऐसे कनेक्शन बनाए। कार्मिक की बात कर रही हूँ मैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम की भी नहीं बोल रही हूँ, कार्मिक कनेक्शंस की बात कर रही हूँ, सो दैट वो कर्मा ख़त्म हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तब होता है जब हमारा मुक्ति मोक्ष बहुत नज़दीक होता है। तो ये और कुछ होते हैं देश के कर्म, सामाजिक जो समाज में हम रहते हैं वो भी एक कर्म के तहत आता है। तो ये होते हैं कर्म का कुछ डिफरेंट डिफरेंट ही है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ आपकी फैमिली कर्मा है, फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका लेन देन था जो कि यहाँ पे अगेन वो ख़त्म हो गया है। मतलब कहीं पे भी यहाँ पे देखिए हैंडमैन की एनर्जी है। अगर कहीं पे भी आपने बहुत स्टकनेस महसूस की है अपनी ज़िंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक जगह पे स्टक है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे किसी हालत में। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं और ये बहुत करीबी लोग हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, लिटरली आपके माता पिता या फिर भाई बहन भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे बहुत क्लोज रिलेटिव्स की ही एनर्जी आ रही है जो कि आपके माता पिता या भाई बहन हो सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए डेथ की एनर्जी है, एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी कम पड़ती है। इन लोगों से लड़ते लड़ते शायद आपको ऐसा हो गया होगा कि थक गई हूँ मैं, थक गया हूँ, मुझे और ये कैरी नहीं करना है। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी साइकिल है मेरी ज़िंदगी में इस वक्त में चालू है, उसके बारे में। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चैनल हो रहा है आपके लिए कि
ये चीज़ें जो है ये ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन हम ब्लड लाइन हीलिंग की बात करते हैं। पितृदोष भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। पितृदोष भी है आपके लिए, बट गाइज आप ही है जो आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति दिला सकते हैं, और इसीलिए आप ये पर्टिकुलर कुल में आप जन्म लिया है आपने। डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे लक्ष्मी माँ की भी एनर्जी है गाइस। लक्ष्मी माँ आपके साथ है, लक्ष्मी माँ आपको गाइड कर रहे हैं, बट वहाँ पे नहीं जाते हैं। अभी पितृपक्ष भी आने वाला है। यस, यहाँ पे पितृदोष है गाइस। जितना हो सके अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़िए। जितना हो सके आप हीलिंग करवाइए, ब्लड लाइन हीलिंग अच्छा रहेगा आपके लिए करवाना। या फिर आप खुद में एक शक्तिशाली योद्धा हैं, ताकि आप अपने कुल में जो भी गड़बड़े हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, और आप आ भी रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज चैनल हो रही है, जैसे कि आप जहाँ पे सुदर्शन चक्र भी चैनल हो रहा है। अगर आपके 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 इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि डेविलिश प्रवृत्ति के हैं, डेविलिश लोग हैं जो किसी हाल में सुधरना नहीं चाहते, जैसे पांडव और कौरव में कौरव थे ना, जो मतलब बहुत डेविलिश थे और किसी हालत में उनको सुधारना ही नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको मार डाला, राइट। उनको मुक्ति दिला दी ये सारी एनर्जीज से, मतलब उनके जो भी डेविलिश करतूते हैं उनसे उन्होंने मुक्ति दिला दी। उसी तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। और हो सकता है आप कृष्णा जी के भक्त हो। और मुझे यहाँ पे सेकंड मैसेज भी ये मिल रहा है गाइस, जो फैमिलीज को के कर्मा होते हैं, मतलब जो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ना भागवत का पारायण भी बोला जाता है। तो ज़रूर से आप भागवत का पारायणम कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत जो है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके एटलीस्ट 7 या फिर 7 पारायण काफ़ी होंगे, वो कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर नहीं है, आप किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं, तो आपके धर्म में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जो भी कुछ रिचुअल्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली ये चीज़ आ रही है कि आपके ब्लड लाइन हीलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल्स से भी करवा सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी जो आपके नज़र में हैं, अच्छे हैं, कोई आपको ऐसा लगता है, आपको बेसिकली फीलिंग आनी चाहिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कौन सा इंसान कैसा है, आपको पता चलता होगा ये चीज़। आई एम श्योर अबाउट इट। आपको उनसे भी हीलिंग ले सकते हैं आप, ओके। प्रोफेशनल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली जस्टिस है गाइज आपके लिए। सी, यहाँ पे जस्टिस है। किसी चीज़ों से आप अपने कर्म से ही मुक्ति पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकेंडली आप ना गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हैं 3 टाइम्स, 108 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे आप चैंट कर सकते हैं। आपके लिए सच में बहुत बेनिफिशियल होगा। गायत्री मंत्र जो है हमें सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाता है। मतलब गायत्री माँ जो होती है, जो भी हमारे प्रारब्ध कर्मा है वो भी वो निकालने में मदद करती है, राइट। तो आप उनका भी, उस मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग है। कैन यू सी दिस अर्थ, मदर अर्थ एंड स्काई फादर। अगेन आप इनसे भी जुड़ सकते हैं, इनके साथ भी आप लॉर्ड शिवा के साथ आप जुड़ सकते हैं। यस, लॉर्ड शिवा भी ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, दोनों ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा गाइज इस वक्त में। जितना हो सके उतना आप अपने इससे आप ना पूजा पाठ या फिर जो भी रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं, वेस्टर्न रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो वो भी कीजिए। नो प्रॉब्लम। आपको जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए। लेकिन यहाँ पे ब्लड लाइन हीलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी जिस चीज़ में भी श्रद्धा है वो कीजिए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, राइट। जिसको भी श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलता है, ये बोला गया है गीता में, राइट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। गीता बहुत चैनल हो रही है, मुझे ऐसा लगता है आपको एक बार आपको ना गीता भी पढ़ना चाहिए। मतलब रोज़ 4 श्लोक भी लेंगे ना गीता के तो भी बहुत होगा गाइज आपके लिए। कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहना चाहिए, उसको छोड़ना मत। और जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ज्ञानेश्वरी पढ़िए। ज्ञानेश्वरी आपको बहुत अच्छा रहेगा आपको पढ़ने के लिए। भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरी, राइट। और अगर आप
पंढरपुर को जाके ये विट्ठल के चरणों में सर रख कर आ सकते हैं। आप एकादशी का उपवास कर सकते हैं। ये भी मेरे यहाँ पे चैनल हो रहा है, लेकिन यस, आपके लिए ये चीज़ें करना सच में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटाकल्स। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड एट ऑफ वांड्स, कैन यू सी दिस? बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड होंगे इसके बाद। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, वो उससे निकल कर बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, राइट। और मतलब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी ये हैंगमैन की एनर्जी है, जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आप इससे निकल कर, आप ये सारी चीज़ों से निकल कर बहुत अच्छे तरीके से मतलब निकल कर आपकी लाइफ, आपको ऐसा लगता होगा इस वक्त में कि मेरी लाइफ बहुत स्टक है, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, कि मतलब ना मेरा इनकम अच्छा है, ना मेरा लव लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चीज़ें जो बिखरी पड़ी हैं। माइंड इट गाइज, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होने वाली हैं आपकी। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी मुझे वही दिखा रहा है कि आपके लिए नए नए मार्ग खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कि ताकि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में और सुधार कर पाएँ, राइट। यहाँ पे बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस आपको करना चाहिए, आपके माइंड में है कोई सा भी बिज़नेस आपको करना है तो ज़रूर से करना चाहिए। और उसके साथ ही आपको अपने पुण्य कर्म भी जारी रखना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं, उसको छोड़ छाड़ कर सिर्फ पैसे कमाने में जुट जाना है। नहीं, दोनों ही चीज़ें साथ में करिए, बैलेंस बना के चलिए, ये आपको बोला जा रहा है। कि एट ऑफ सोल्स अगेन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस के बारे में ही मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इसका, कि मतलब आप एक जगह पर स्टक नहीं हो रहा है, ये आपको बोला जा रहा है। अच्छे तरीके से बैलेंस बनाकर आगे चलिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। यस, मैं बोल रही थी बैलेंस के बारे में। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ गया, किंग ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस गाइस? आपके लिए बहुत मनी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मनी के बारे में। सच मानिए ये बात गाइस, आपके लिए मनी की बौछार है। ओके, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटाकल्स, ओके, यहाँ पे एक्चुअली किंग ऑफ कप्स होना चाहिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई मैं यहाँ पे पेंटाकल्स लिख गया, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स की कार्ड है। ओके गाइज, यहाँ पे आप ओके, बर्ड ऑफ द डेक डेविल, बट ये डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है गाइज। मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं यस, जो कि आपकी फैमिली में ही है, और मुझे ऐसा लगता है ये लोग ना आपके सामने तो बहुत अच्छा दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ही सात्विक इंसान हूँ, मेरे इतना सात्विक कोई है ही नहीं, मेरे जितना ज्ञानी या फिर मेरे जितना क्या बोलते हैं पूजा पाठ करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि खुद को ये जो लोग हैं वो टेम्परेंस की तरह दिखाते हैं। मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे ऊपर एंजल्स की कृपा है, ऐसी सारी चीज़ें। बट नहीं है, नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा सत विवेक बुद्धि अपना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें आप खुद ब खुद सच में सामने आ ही जाएंगी, जैसे छुप कर बैठे हैं ना, वो सामने आ ही जाएंगे, ये चीज़ें सामने आ ही जाएंगी आपके। और कुछ मैसेजेस लेते हैं। द डेविल अगेन,
जस्ट यस, आप इस एनर्जी में हैं, आप में खुद में ऐसी एनर्जीज मौजूद है गाइस, जो कि मतलब अच्छे अच्छे को पसीना छुटा दे। सच मानिए ये बात, अच्छे अच्छे को पसीना छुटा दे। और ये डेविल है, डेविल की एनर्जी है, उसको अच्छे तरीके से पता है ये चीज़ अब क्या है। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस, देखेंगे कुछ चैनल्ड मैसेजेस। संसारिक सुख, यस, आपको यहाँ पे चारों भी चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष आपके लिए गाइज। आपको बहुत सारी मनी की ब्लेसिंग है, बहुत सारी यहाँ पे स्पिरिचुअल अबेंडेंस है। एट द सेम टाइम आप धर्म के मार्ग से चलने वाले हैं, चलने वाले लोग हैं, राइट। और अर्थ काम मतलब सारी ही इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, किंग ऑफ कप्स अगेन वो इच्छाओं का धनी नहीं होता, उसकी जो भी इच्छाएं होती है वो खुद ब खुद पूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत सेंटर्ड होता है ये, राइट। तो आप सेंटर्ड भी हैं। और मुझे यहाँ पे आपके लिए मोक्ष जैसे मुक्ति का भी मार्ग आप खुद के लिए और अपने एंसेस्टर्स के लिए भी आप यहाँ पे चुन रहे हैं। 3.5 शक्तिपीठ है, माय गॉड गाइस। आपके साथ आप हो सकता है जो शक्ति है, मतलब पार्वती माँ के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे डिवाइन मदर यहाँ पे चैनल हो रही है मुझे। आपको अगेन टाइम एंड अगेन अपने कुल देवी की सेवा करने की बहुत ज़रूरत है। आपको कुल देवी के साथ जुड़े रहिए। आपकी कुल देवी आपकी सेवा के लिए, मतलब उन आपकी सेवा का वो बहुत मान रखेंगी, आपकी रक्षा करेंगी और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगी। ये आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है। और जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है उसको छोड़ दो, उसको भगवान के भरोसे छोड़ दो। उसके साथ मुझे उसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी उसके साथ यही करूँगा, इस एनर्जी में मत जाना, फिर फंस जाओगे वहाँ पे। ओके, आपके जो क्वेश्चन मार्क्स हैं गाइस, यस सी, आपके जो क्वेश्चन मार्क्स है वो एक्सप्लेनेशन मार्क में चेंज हो रहे हैं। यानी कि कहीं पे भी आपके ऊपर क्वेश्चन किया गया, कहीं पे भी आपके पोटेंशियल पे ऊपर, आपके हर कोई चीज़ के ऊपर अगर किसी ने क्वेश्चन किया है तो वो जो भी क्वेश्चन उन्होंने किया है वो आश्चर्य में बदल जाएगा उनके लिए। इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स आपके लिए, जहाँ पे भी आपके काम अटके हुए हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ें ऐसी मतलब अच्छी चल जाएंगी ना गाइज, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा और सामने वाले को तो मतलब हैरान हो जाएंगे वो लोग, राइट। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।